लेकिन वो मेडिसिन भी हमारी बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं दे रहे। जो इनके वजीफे लगे हुए थे वो भी नहीं मिले, वो भी बंद हो गए हैं। लोगों ने बोला था आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम नहीं उठा सकते। कोई एनजीओ थी वो मुझे लेके गई थी उधर। नहीं ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਂਸੂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹੱਥ ਨਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵੇਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। वो देखिए, आपको पंजाब असम्बली नज़र आ रही है, लेकिन आपको इसके अंदर सोए हुए लोग नहीं नज़र आ रहे जो कि हुकूमती अराकीन कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तकरीबन 12 दिन से बैठे हुए हैं। दो माँ बाप जो अपने 6 बच्चों को जिनको हड्डियों का कैंसर है वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं 12 दिन से, जो नारंग मंडी से लाहौर पंजाब असम्बली के सामने आकर एहतजाजन बैठे हैं कि हम अपने बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, हम इनके इलाज नहीं करवा सकते, आप इन बच्चों को ख़रीद लीजिए। लेकिन हमारे हुकूमती अराकीन में से कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आता यहाँ पर और उनकी फरियाद सुनता, उनकी आवाज़ सुनता। आइए ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं कि वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर कोई अराकीन क्यों नहीं आया, जो कि सिर्फ असम्बलियों में जाते हैं, पैसे बटोरते हैं, पैसे खाते हैं, अवाम के पैसे पर अपनी औलादों को बाहर भेज देते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की कौम का कोई ख्याल नहीं करता। आइए ज़रा उन्हीं से ही जान लेते हैं। ये वो माँ बैठी हुई है जो अपने बच्चों के मुँह में नवाले डाल रही है और बेचारी सड़क पे 12 दिनों से तड़प रही है कि कोई आ जाए, आवाज़ सुन ले, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि ये तो पाकिस्तान है, ये तो मुसलमानों का मुल्क है। मेरे साथ बच्चों के वालिद साहब मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर आए हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह बनी यहाँ पे आने की? ये बच्चों के पे तो मेडिसिन नहीं मिल रही क्योंकि इनको बहुत कैंसर है। इनको मेडिसिन देते रहे ये बेहतर रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकते। लेकिन वो मेडिसिन भी हमारी बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं दे रहे। जो इनके वजीफे लगे हुए थे वो भी नहीं मिले, वो भी बंद हो गए हैं। मेरा अपना घर भी नहीं है जो मैं बेच के, पहले मेरा घर था, मैं बेच के सिंगापुर इन बच्चों को 2 को लेके गया था। वो जो पैसे हैं मैं उधर लगा बैठा। अभी तो मेरा खुद भी काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शुगर हो गई है, गुर्दा मेरा ख़त्म हो गया है। इस वजह से मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता, वो मेरे से काम नहीं होता। क्योंकि सिंगापुर में इलाज क्यों ना हो पाया? इसलिए उन लोगों ने बोला था आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम नहीं उठा सकते। कोई एनजीओ थी वो मुझे लेके गई थी उधर, तो वो एनजीओ ने बोला हम इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन इन बच्चों के टेस्ट करवा के उसके बाद उन लोगों ने सामने वापस भेज दिया था। 6 बच्चे पैदा ही इसी तरह हुए थे? नहीं, ये बच्चे बिल्कुल ठीक थे। ये तो बच्चे मेरे साथ नमाज़ पढ़ने जाते रहे थे। ये बच्चियाँ जो घर का काम करती थी ये बिल्कुल ठीक थे। ये बस 8-10 साल बाद ये बीमार हुए हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता कमज़ोर होते गए हैं। कितनी बेटियाँ कितने बेटे हैं? 3 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। कितने अरसे से आप इलाज करवा रहे हैं? ये तकरीबन मैं 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए? हाँ जी, ऐसे मैं घूम रहा हूँ, कभी किसी जगह में कभी किसी जगह में जाता हूँ बच्चों को लेके। पहले हमें ईदी वाले ले गए थे, 2.5-3 साल ईदी वाले रखा सी, उत्थे भी सानू दवाई नहीं सी मिलती कोई भी। फिर हर के असीं वापस अपने घर आ गए। फिर घर आए, फिर एक एनजीओ वाला है, उन्हें कहा ही तुहाडे बाहर खड़ना है। फिर 2 बच्चे तो मैं बाहर गए हैं, सिंगापुर ही गए हैं। लेकिन वो तो मकान मेरा सस्ता सी, 3.5 लाख का मैं बेचा सी। बेच के फिर मेरे को जो खर्चा है मैं करके कुछ उन्होंने किए सन, तो मैं बच्चों लैके बाहर गया सा। लेकिन वो ना जवाब देते, वो कह लगे एनजीओ वाले भी असीं इन्हां दा खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुसीं वापस आ जाओ। फिर असीं वापस पाकिस्तान यहाँ पे क्यों आकर बैठे हैं आप? इसलिए बैठे हैं हमारे बच्चों का इलाज करवाया जाए या इनको बाहर भेजा जाए सिंगापुर, जैसे मैं पहले गया था। तो उधर ही हम बच्चों का इलाज भी करवाए और टेस्ट भी करवाए, तो इनका अखराजा जो गवर्नमेंट उठाए। आपको 12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, कोई भी नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया। 12 दिन हो गया मैं इधर बैठे। किसी ने पूछा भी नहीं आके कि क्यों बैठे हो? ना, कोई नहीं, किसी ने पूछा। अब इस तक किसी ने यही नहीं। मीडिया वाला भी नहीं आया? मीडिया वाले 1-2 बार चैनल वाले आए हैं, उन लोगों ने किया है प्रोग्राम, लेकिन अभी तक मुझे यही नहीं किसी ने पूछा बच्चों को आपने पानी पिया, खाना खाया कि नहीं खाया। नहीं, कोई नहीं, किसी ने भी। रमज़ान है, रमज़ान में लोग देते हैं,
लेकिन हम इधर बैठे हैं, कोई भी नहीं दे के जाता। ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि ऐवानों में बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने के लिए, एसी की हवा खाने के लिए वहाँ पर आराम और सुकून से अपनी चेयर खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे गरीब आवाम का सुनने वाला कोई नहीं है कि इस बूढ़ी माँ ने पानी पिया है, रोटी खाई है, अपने बच्चों को रोटी खिला रही है या नहीं खिला रही। ये बूढ़ा बाप किस तरह से बर्दाश्त कर रहा है कि अपने बच्चों को लेकर रोड पे बैठा हुआ है, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं सुनी आवाज़। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? कौन होगा जो इनकी आवाज़ सुनेगा, जो इनका इलाज करवाएगा, इनको अच्छा घर लेकर देगा और इनकी ज़िंदगी में भी सुकून लेकर आएगा? कौन होगा? रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने इनको ज़कात तक नहीं दी, सदका तक नहीं दिया। अफसोस, हम मुसलमान हैं। माँ जी, किस तरह बच्चों की सेवा करते हो? ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। किस तरह संभालती हैं ये इतने ज़्यादा बच्चों को? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੀ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਡਈ ਹਾਂ। इतने दिनों से यहाँ पे बैठी हुई हैं, कहाँ वॉशरूम लेकर जाती हैं, कैसे इनको नहलाती हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं पैम्पर लगाती हूँ, तो जिधर से मैं आती हूँ उधर ही नहा के ते पैम्पर लगा के लेके आती हूँ। इधर वाशरूम नहीं काटती, उधर मैं उठा के वाशरूम करनी है, उठा के ये ना खुद ही उठा कर लेके जाती हैं? खुद उठाती हूँ। ये अपने बाप के पास मेरे बेटे नहीं जाते, कहते ने सानू शर्म आती है तेरे को। शर्म आती है? हाँ, कहते ने हाँ नहीं तेरे को जाना। शुरू तो मैं ही सामती रही हूँ, तो वो मेरे को ही जाने बचपन से इस तरह से थे या बाद में? हुए ना। बस जब एक हुआ था बच्चा, उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? अच्छा इन्हें बाहर चढ़ता रहा है, तो बस बुखार होता था? बाहर होता है, दवाई शाई लिया के देते रहे हैं, तो पता ही नहीं लगा। फिर बाद विच यकदम ही ये सारे हो गए ने। ये ना कि जिस्म पे ये नशनात किस चीज़ की? ये इन्होंने जिलत की बीमारी है। जल्दी उतरती है? हाँ, वे देखो जिउं जिउं हुण गर्मियां ने ना ते ठीक होंदे जांदे, सर्दियां आउंदियां फिर इन्हां नूं बड़ी दर्द हुंदी है। ये अभी मैं देख रहा था, एक बुज़ुर्ग यहाँ से गुजर रहे थे और उनकी जितनी हैसियत थी, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक इनको कुछ रुपए दिए हैं। जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको लंबी उम्र अता करे। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा सकें, आपको बता सकें कि कौन से लोग मुश्किलात में हैं, किनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कौन से लोग बेचारे लोगों के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से ये हक मांगना चाहते हैं कि हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक दीजिए, हमें भी पुरसुकून ज़िंदगी दीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अयाशियाँ कर कर ऐवानों में बैठ कर ज़िंदगी गुजार जाएं और इन बेचारी बुढ़ी माओं की आवाज़ें ना सुने। माँ जी की कहना चाहोगे जेरे वेखते पे ने? मैं यही कहना चाहती ना, बच्चों बेचारिਆਂ ਦੀ मदद की जाए। ये बच्चे ने ज़ाहिर दूजे बच्चों वर्गे ने, बोलते नहीं, सुनते नहीं, ये खान भी मंगते ने, पान भी मंगते ने, सब कुछ मंगते ने बच्चे। नहीं तो इन्होंने खुद इशारा करके वेख लो, तुहानू ये दस देंगे। बच्चे जिद करते हैं किसी काम तो? करते ने। किस चीज़ तो जिद? मेरा बच्चा जरा ये कपड़ियां तो बहुत ज़्यादा जिद करता है। इत्थे लम्मे पे ने, गर्मी नहीं लगती? गर्मी लगती है, बच्ची रोन डई, वो मूँह तो हूँ परना दिता है, तो बच्ची की सज्जी साइड नहीं काम करती, खब्बी साइड वो काम करती है, तो बेचारी वो मोहरां घुटन डई, वो कहती मेरे मोहरां दर्द होन डई, वो पाँव भी आ देखो टेढ़े ने। जो बच्चे तंदुरुस्त हैगे सी, उदों की ख्वाहिश हैगी सी इन्हां दी, की बनन गया है? पढ़दे सी? नहीं पढ़ते नहीं, ये बोले शुरू तो नहीं है, ना सुनते ने ना बोलते, ना पांच भैन भरा। उंज कहंदा हुंदा सी, इशारे नाल इंज करके कहना, आंदा मैं फौजी बनना, आ कहंदा हुंदा सी वड्डा मेरा बेटा। ते पंजे वक्त नमाज पढ़ने भी मतलब जांदा हुंदा मस्जिद दे विच। क्यों नहीं आया अभी तक कोई आपकी मदद करने के लिए? अभी तक क्यों नहीं आया? किसी ने पूछा नहीं आपसे? किसी ने पूछा,
किसी ने पूछा आन के तेरे बच्चों को क्या हुआ। गवर्नमेंट आंखों में आंसू क्यों है? आंसू ना हों तो और क्या हो गया। जो 6 बच्चे ने रोड ते लाके मां बैठी ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਂਸੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੁਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵੇ क्यों हिल रहा है बेटा आपका? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ। तो शर्म तो आती होगी कि माँ की आंखों में आंसू हैं और हमारी वजह से हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ तो जगा सकती हैं, आ सकती हैं, ਨਹੀਂ ਜਾ बात कर लेगी? ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, बात नहीं करेगी? ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਡਾ ਪਏ ਤੇ रोती क्यों है? ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਣ ਡਾ ਪੈਂਦੀ। ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਣ ਡਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰੋਣ ਡਾ ਪੈਂਦੀ ਉਸੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। रोटी वगैरह कैसे पूरी करती हैं आप? बस ऐसे तरह ही है भाई, तेरे सामने ही है जो कुछ है। ये अहम शहराओं में से एक शहरा है जिसको माल रोड कहा जाता है। मैं वो फ्लेक्सेस भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे इन्होंने लिख कर लगाया हुआ है। आइए ज़रा मेरे साथ। एक बाप ये अपील कर रहा है, बच्चे और मियाँ बीवी गवर्नमेंट के हवाले करता हूँ। गवर्नमेंट आवाम, आम गवर्नमेंट अदारे, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब, इन सब लोगों से मैं अपील करता हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं, माजूर हैं। सिंगापुर डॉक्टर का कहना है कि इन बच्चों को हड्डियों का कैंसर है। हम दोनों मियाँ बीवी भी बीमार हैं। मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं तमाम गवर्नमेंट अदारों से अपील करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट के हवाले करता हूँ, क्योंकि इनके अखराजात पूरे नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कहती है कि हम माजूर लोगों की मदद करते हैं, आज तक किसी अदारे ने हमारी मदद नहीं की। ये सवालिया निशान है हमारी सरकार पे, हमारी रियासत पे। ये अहम शहरा है जहाँ पे बहुत से अमीर लोग गुजरते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मदद नहीं की। ये पास ही में गवर्नर हाउस भी है, वहाँ से कोई नहीं आया। ये सामने वार्डन भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पे खड़े होते हैं, किसी ने इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी ये तो हमें मालूम नहीं। जो राब्ता नंबर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ। अगर आप में से कोई मदद करना चाहता है तो ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा ज़रूर देगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।